मानवा अभी के समय में अडेप्ट हो रही है। लोगों ने अच्छे से मानवा डिस्कवर कर ली है। जनता जाग चुकी है। रील स्क्रॉल करते करते मानवा रिकमेंडेशन सॉस चटनी मांग रही है। इसलिए आज हम बात करेंगे टॉप 5 मानवास की जो तुम्हें मरने से पहले जरूर पढ़नी चाहिए। इसकी पहले भी मैंने एक रिकमेंडेशन वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर लेना। सबसे पहले है नैनो मशीन। और हाँ, बता दूं कि इस वीडियो में कोई रैंकिंग नहीं है, इसलिए कोई किसी के ऊपर या किसी के नीचे नहीं है। बाकी नैनो मशीन मानवा सेटअप है म्यूरी मेहरा में, जहाँ मार्शल आर्ट सब कुछ थे। नैनो मशीन की शुरुआत होती है चून यू वून से, जो कि अपना एमसीए वो इज बीइंग चेस्ड बाय असैसिन्स ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। उसे बचाने के लिए कोई आता है, उतने में यू वून बेहोश हो जाता है एंड जागने के बाद यू वून उसके शरीर के अंदर कुछ अनऑर्डिनरी महसूस करता है, जो थी एक एआई नैनो मशीन जो उसकी फ्यूचर डिसेंडेंट ने आके उसके अंदर इंजेक्ट की थी। अभी उसके समय के लिए काफी एडवांस है, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब वो फ्यूचर डिसेंडेंट कौन था, इसके पीछे असैसिन्स क्यों पड़े थे, इससे रिवेंज किससे लेना है, ये जानने के लिए इसे जरूर रीड करना। म्यूरियम सब जोनरा में एंटर करना है, देन दिस वन इज अ मस्ट रीड। रिटर्न ऑफ द माउंटवा सेक्ट। चून म्यूंग अपना एमसी फाइनल बैटल लड़ रहा होता है विद चून मा दी हेवनली डीमन। इवेंचुअली वो हेवनली डीमन को खत्म कर देता है एंड अंत में वो खुद भी मर जाता है। फास्ट फॉरवर्ड 100 साल बाद हम देखते हैं कि चून रीइंकार्नेट हो चुका है इन द बॉडी ऑफ माउंटवा सेक्ट डिसाइपल। अब माउंटवा सेक्ट वही सेक्ट है जिससे चून बिलोंग करता है। पास्ट में माउंटवा सेक्ट ग्रेटर सेक्ट्स में से एक था, बट राइट नाउ माउंटवा सेक्ट इज ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग कोलैप्स ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस। अब चून माउंटवा सेक्ट को कैसे रिबिल्ड करेगा, ये देखने में बहुत मजा आएगा। इसमें तुम्हें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, कॉमेडी एंड ओवरऑल अनयूजुअली गुड चीजें देखने को मिलेगी एंड इसमें हैरम स्लॉप नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, जरूर रीड करना। द एक्स्ट्रा सर्वाइवल अकेडमी। अपना मेन कैरेक्टर दी फील्ड स्वॉर्ड्समैन ऑफ सिल्वानिया नामक गेम में पहुंच जाता है, ट्रांसमाइग्रेट हो जाता है इनटू एड रॉथ टेलर। ओरिजिनली जिस बंदे के बॉडी में अपना मेन कैरेक्टर आता है वो एक थर्ड रेट विलन है जो स्टोरी के शुरुआत में निपट जाता है, क्योंकि एक बार एड रॉथ टेलर ने इस गेम के रियल एमसी को बुली किया था एंड देन उसे मार भी खाई थी। लेकिन मरता क्या ना करता, इतनी गंदी रेपुटेशन के साथ भी अपने बंदे को जीना था, इसीलिए अपना लौंडा सर्वाइव करता है क्योंकि उसके पास थी गाइड, उसकी मेमोरी, उसे अच्छी खासी नॉलेज थी अबाउट दिस वर्ल्ड। सो एड हर वो चीज करता है जो करनी चाहिए थी। इसका आर्ट स्टाइल, कैरेक्टर्स, हैरम, पावर सिस्टम, फाइट सब ओवर द टॉप है, डेफिनेटली रीड करो। द रिग्रेस्ड मर्सिनरी हैज अ प्लान। गिस्लिन पर्डिया में काउंट नोबल था जो काफी तुम इसे कुछ भी कह सकते हो, वो ये था। गिस्लिन को कुछ भी नहीं आता था, ना ही उसमें टैलेंट था, ना ही समझ थी और ना ही हार्डवर्क करने का विल। गिस्लिन को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, वो किसी से भी इजीली मैनिपुलेट हो जाता था जिससे उसे बाद में ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ती। गिस्लिन के कजन ने तो उससे पैसे भी एक्सटॉर्ट किए थे। गिस्लिन कंगाल हो गया था, वो एक लड़की से ऑब्सेस्ड भी था जो उसे सिर्फ यूज कर रही थी। अब गिस्लिन से कुछ भी नहीं हो पा रहा था और किसी से उसकी उम्मीदें भी नहीं थी, इसलिए वो घर से भाग गया। गिस्लिन दर दर भटकता रहा और उसने इतनी मेहनत की कि उसे टाइटल मिला मर्सिनरी किंग का। वो कॉन्टिनेंट के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल्स में से एक बन गया। फिर वो सोचता है घर वापसी करने की, पुराने रिश्ते जोड़ने के लिए, लेकिन रिश्ते बचे ही नहीं। गिस्लिन का परिवार, पूरी पर्डियम फैमिली तबाह हो गई थी। जिसने तबाह की उसका पता भी गिस्लिन ने लगाया, बट गिस्लिन उसे मार नहीं पाया। मरते वक्त उसे जो रिग्रेट हुआ उसके चलते किस्मत ने गिस्लिन को एक और मौका दिया। गिस्लिन पास्ट में वापस आ गया, तब के समय में जब वो एक गुड फॉर नथिंग था। इसके बाद वो क्या करता है, ये देख के मेरी तो मौजा मौजा हो गई थी, तुम्हारी भी होगी। इसकी फाइटिंग कोरियोग्राफी, आर्ट स्टाइल, कैरेक्टर सब 10 on 10 है, बिल्कुल रीड करना। इटर्नली रिग्रेसिंग नाइट। एनक्रीड एक लो रैंकिंग फुट सोल्जर जिसे बचपन में प्रोडिजी बोला जाता था, बड़ा होकर उसे पता चला कि वो बिलो एवरेज है। एनक्रीड का सपना है एक ट्रू नाइट बनने का। इस मानव में नाइट्स को एज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन ऑन द पिनाकल रेफर किया गया है, मगर एनक्रीड का सपना डिस्पॉसिबल था। चाहे जितनी प्रैक्टिस, जितनी भी ट्रेनिंग वो करता, उसकी ग्रोथ हो ही नहीं रही थी। उसके अंदर बराबर भी टैलेंट नहीं था, पर बंदे में विल पावर कूट कूट के है। जैसे तैसे करके वो रैंक पुश करता है, इवेंचुअली वो एक स्क्वाड कमांडर बन जाता है। वो लीड करता है द लुनेटिक्स को। एंड आयरनी देखो भाई, एनक्रीड के अलावा उसकी पूरी स्क्वाड हैकर्स की थी। पूरे बंदे इतने भयंकर स्ट्रॉन्ग थे कि क्या बोलूं। द ओनली डिसअपॉइंटिंग थिंग वाज दैट लुनेटिक्स हैड नो डिसिप्लिन, नो एथिक्स, नो मोरल, कोई शिक्षा नहीं, नो मान, नो सम्मान, और ये एक नंबर के मादर। डिस्पाइट दैट वो लोग एनक्रीड को फॉलो करते थे बिकॉज ऑफ स्टबर्ननेस एंड विल पावर। अब होता क्या है, एक वॉर चल रही होती है जिसमें एनक्रीड ब्रूटली आउटमैच हो गया एंड ही गॉट किल्ड। फिर वो रिग्रेस हुआ जस्ट लाइक सुबारू, वो मरने के थोड़े समय पीछे आ गया। पहले जस्ट लाइक एवरीवन वो कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर वो मरा।
फिर वापस से मरा, एक और बार मरा और मरता ही गया एंड ही अंडरस्टूड व्हाट इज गोइंग ऑन। कोई दूसरा होता तो अपना फेट एक्सेप्ट करके निपट लिया होता, लेकिन एनक्रेड ना वो इसी रिग्रेसिंग से ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद थोड़ा थोड़ा पावरफुल होने लगता है। बाकी की स्टोरी तुम खुद पढ़ के जान लो या तुम्हें पढ़ के सुनाओ। पढ़ के सुनना चाहते हो तो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर अच्छी खासे लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया और कमेंट्स में डिमांड रही तो क्या पता तुम्हें इस मानवा के एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी देखने को मिल जाए। बाकी इसकी आर्ट स्टाइल, फाइटिंग कोरियोग्राफी, ह्यूमर, कॉमेडी, मेन कास्ट, फीमेल कैरेक्टर सब लाट टपकाने लायक है। इसे तो अभी जाके रेट करो। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस चाहिए तो सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं अपना वर्स आप लोगों को मिलूंगा किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए